आज का रिकैप है मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग का। क्या आपको पता है कि आपने किस डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया है? उसके आधार पर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने को डेथ रेकनिंग कहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सेवेस्टोपोल नाम की एक रशियन सबमरीन से, जिस पर एक चाबी की मदद से एक एडवांस एआई को एक्टिवेट कर दिया जाता है। यह एंटिटी नाम की एआई सेल्फ अवेयर हो जाती है और धोखा देकर उस सबमरीन को उसी के टॉर्पीडो से उड़ा देती है। एंटिटी को कंट्रोल करने वाली चाबी, जिसके दो हिस्से हैं, उनको पाने के लिए दुनिया भर की सारी सुपर पावर्स होड़ में लग जाती हैं और आईएमएफ एजेंट ईथन हंट उसके एक हिस्से को लेने जा पहुंचता है अरब रेगिस्तान में, जहां चाबी के एक हिस्से के साथ उसको मिलती है पुरानी MI6 एजेंट एल्सा फॉस्ट। बाउंटी हंटर से बचाकर ईथन एल्सा को अंडरग्राउंड होने की सलाह देता है और चाबी का पहला हिस्सा लेकर वो सीधे घुसपैठ करता है अमेरिका की टॉप लेवल की इंटेलिजेंस मीटिंग में, जहां डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डैन लिंगर और CIA डायरेक्टर यूजीन कैट्रिच मौजूद हैं। कैट्रिच IMF का डायरेक्टर भी है। उस मीटिंग में ईथन को एंटिटी के बारे में पता चलता है और ईथन कैट्रिच से उगलवाता है कि एल्सा ने चाबी का पहला हिस्सा इस्तांबुल से चुराया है और फिर उसने ही एल्सा के सर पर बाउंटी रखी और ईथन को एल्सा के पीछे भेजा। ईथन उस एंटिटी को खत्म करने का फैसला करके अपनी टीम बेंजी और लूथर को लेकर चाबी का दूसरा हिस्सा लेने पहुंचता है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मगर वो चाबी नकली निकलती है। बेंजी और लूथर, जो पहले ईथन की हेल्प कर रहे थे, एक नकली न्यूक्लियर डिवाइस को डिफ्यूज करने में लग जाते हैं और वहीं ग्रेस नाम की एक शातिर चोर ईथन से चाबी का पहला हिस्सा चुरा लेती है। तभी ईथन से टकराता है उसका जानी दुश्मन गैब्रियल, जो ईथन की IMF से पहले की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मिशन अबॉर्ट करके सब इधर उधर हो जाते हैं और ग्रेस रोम भाग जाती है, मगर रोम की पुलिस उसको पकड़ लेती है। ईथन ग्रेस को पुलिस, CIA एजेंट्स और एंटिटी के लिए काम कर रहे गैब्रियल और पेरिस से बचाता है, मगर ग्रेस फिर से भाग जाती है। लूथर, बेंजी और एल्सा ईथन को वहां से निकाल लेते हैं। ईथन और एल्सा ग्रेस का पीछा करते हुए पहुंचते हैं वेनिस की एक पार्टी में, जिसको ऑर्गेनाइज किया है एक आर्म्स डीलर एलेना मिट्सोपोलिस ने, जिसके पास पहले से ही चाबी का दूसरा हिस्सा है। उसी ने ग्रेस को ईथन से पहला हिस्सा चुराने के लिए हायर किया था और अगले ही दिन वो पूरी चाबी को ओरिएंट एक्सप्रेस पर एक खरीदार को बेचने वाली है। गैब्रियल भी वहां आ पहुंचता है और बताता है कि एंटिटी ने सब प्रेडिक्ट कर लिया है और पूरी चाबी उसको कल मिल जाएगी और आज एल्सा या ग्रेस में से कोई मारा जाएगा। जितने में ईथन एलेना को चाबी बेचने से रोकने की नाकाम कोशिश करता है, उतने में गैब्रियल और ग्रेस वहां से भाग जाते हैं। ईथन बेंजी की मदद से ग्रेस का पीछा करता है, मगर एंटिटी, जो कि एक AI है, उनका फोन हैक करके बेंजी की आवाज में ईथन को गलत रास्ता बताती है और वहां उस पर पेरिस हमला कर देती है। ईथन पेरिस पर भारी पड़ता है, मगर अंत में वह उसकी जान बख्श देता है, मगर इतने में गैब्रियल ग्रेस पर हमला कर देता है। एल्सा ग्रेस को बचाते हुए गैब्रियल के हाथों मारी जाती है। एल्सा की मौत से पगलाए हुए ईथन गैब्रियल को मारने के लिए बेचैन हो जाता है, मगर लूथर को समझाता है कि सिर्फ गैब्रियल ही जानता है कि उस चाबी से क्या खुलता है और एंटिटी की लोकेशन क्या है। गैब्रियल को जिंदा रखकर ही उससे ये इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। उसके बाद लूथर एंटिटी की कमजोरी ढूंढने एक ऐसी लोकेशन पर चला जाता है जिसको एंटिटी ऑनलाइन ट्रैक ना कर सके। अगले दिन गैब्रियल और पेरिस चलती हुई ओरिएंट एक्सप्रेस के इंजन क्रू को मारकर ट्रेन का स्पीड कंट्रोलर तोड़ देते हैं और ब्रेक फेल कर देते हैं। वहीं उन दोनों को मिलता है डैन लिंगर, हाँ वही अमेरिका का डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। तब वह राज खोलता है कि एंटिटी दरअसल में एक अमेरिका द्वारा बनाया गया एक एडवांस साइबर वेपन है, जिसको उन्होंने एक चुराई हुई AI से बनाया है और उन्होंने उसको सैटेलाइट के जरिए सेवेस्टोपोल सबमरीन में चुपके से भेजा था, ताकि उसका सोनार सिस्टम को खराब कर सके और उस सबमरीन को अमेरिका वाले कभी भी डिटेक्ट कर सके। मगर अनजान कारणों की वजह से उस वेपनाइज्ड AI में खुद सोचने और समझने की शक्ति आ गई। डैन लिंगर गैब्रियल को हाथ मिलाने का ऑफर देता है, जिसमें एंटिटी का साइबर पावर और अमेरिका की मिलिट्री पावर मिल जाए तो वह पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। पूरी चाबी सेवेस्टोपोल के अंदर एक चैम्बर को खोलती है, जिसमें है एंटिटी का सोर्स कोड, जिसकी मदद से एंटिटी को कंट्रोल या खत्म किया जा सकता है। मगर यह सीक्रेट सिर्फ डैन लिंगर को पता था।
और इसलिए गैब्रियल उसको मार देता है और पेरिस को भी मारने की कोशिश करता है, क्योंकि एंटिटी ने प्रिडिक्ट किया है कि वह गैब्रियल को धोखा देगी, क्योंकि ईथन ने उसकी जान बख्श दी थी। उधर ग्रेस ट्रेन में एलेना को बेहोश करके पूरी चाबी ले लेती है और उसका रूप बदलकर चाबी को बेचने की कोशिश करती है। चाबी का खरीदार कैट्रिज निकलता है और वो उससे $100 मिलियन और अपने लिए प्रोटेक्शन मांगती है और पूरी चाबी कैट्रिज को दे देती है। मगर फिर उसका जमीर जाग उठता है और वो ट्रांसफर कैंसिल करके चाबी कैट्रिज से चुरा लेती है। ईथन पैराशूट की मदद से ट्रेन पर पहुंचता है और ग्रेस की जान भी बचा लेता है, मगर चाबी गैब्रियल के हाथों लग जाती है। ट्रेन की छत पर फाइट होती है जहाँ CIA वाले भी पहुंच जाते हैं। गैब्रियल वहां से भाग जाता है और आने वाले एक ब्रिज को भी उड़ा देता है। ग्रेस और ईथन बाकी पैसेंजर्स को तो बचा लेते हैं, मगर ब्रिज से गिरते हुए ट्रेन के डब्बों से उनको पेरिस ही बचा पाती है और बेहोश होने से पहले वो ईथन को चाबी और सेवेस्टोपोल के बारे में सब बता देती है। ग्रेस कैट्रिज से IMF ज्वाइन करने की इच्छा जारी करती है। ईथन पैराग्लाइडर की मदद से पूरी चाबी के साथ भाग जाता है जो उसने गैब्रियल से लड़ते हुए चुरा ली थी, और अब वो बेंजी के साथ सेवेस्टोपोल को ढूंढकर एंटिटी को खत्म करने के मिशन पे निकल पड़ता है। एंटिटी नाम की खतरनाक AI को किसने बनाया और वो बागी कैसे हो गई? चाबी का एक हिस्सा सेवेस्टोपोल से एलेना और दूसरा एल्सा के पास कैसे गया? गैब्रियल कौन है? मरी कौन है? और क्या नाता है इन दोनों का ईथन से? ईथन की IMF से पहले का क्या पास्ट है? और क्या फाइनल रेकनिंग टॉम क्रूज की लास्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी है? I need you to trust me. One last time. इन सब का जवाब मिलेगा 17 मई को, जब मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग थिएटर्स में रिलीज होगी। तो ये था मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग का कंप्लीट रिकैप। कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। मैं और भी पॉपकॉर्न लाता रहूंगा। टिल देन कीप योर लाइफ स्पाइसी।